आज का वीडियो इस सीरीज का थर्ड सम है जिसमें हम लोग समझेंगे जब क्वेश्चन में यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं दिए होते तब क्या करते हैं। जी हाँ, ऐसे सम में जहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट इंट्रोड्यूस दिए ही नहीं है, मतलब प्रोसेस ए में या फर्स्ट प्रोसेस में कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो बताया नहीं है, इस टाइप के सम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में आज समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिएगा ताकि हम जैसे क्रिएटर्स को थोड़ा सा बूस्ट मिले रोज नए वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस FY SY TY। यहाँ पे प्रोडक्ट 3 ईयर से पास होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, उसके बाद जाके फिनिश गुड्स बनता है। इस सम में क्या अलग है वो देखते हैं। आपको यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, खाली ये दिया है पर यूनिट 100 रुपए का है, मतलब रेट दिया हुआ है एक यूनिट का कितना 100 रुपए, लेकिन यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस किए हैं वो बताया नहीं है। नॉर्मल वेस्टेज दिया है 2.5%, स्क्रैप वैल्यू दी है 25 रुपए, एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है 500 यूनिट्स, यूनिट्स में दिया नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है 500, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज भी दिया है 150 रुपए, एबनॉर्मल गेन डैश है, एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट भी डैश है, मतलब एबनॉर्मल गेन नहीं है किसमें, प्रोसेस FY में, और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 95%। एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 100% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, ऐसा बोला है कि एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है 100% है किसका, नॉर्मल वेस्टेज का। कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस में। इसका मतलब नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज इक्वल है। क्योंकि मेरे पास एबनॉर्मल वेस्टेज है तो नॉर्मल वेस्टेज भी आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझ सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डिस्ट्रीब्यूट 25% डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेस, और दो खर्चे और भी हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स है और एक डायरेक्ट वेजेस है, वो भी हमको निकालना है। बस ये बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 25% है किसका, डायरेक्ट वेजेस का, तीनों के तीन प्रोसेस में। क्लियर, हमको तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस बनाना है, एबनॉर्मल गेन बनाना है। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, कुछ नहीं होता, बहुत ईजी सा होता है, पिछले सम में हम लोग किया था, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। इस सब में मैं नहीं बनाऊंगा, हम लोग तीनों प्रोसेस अकाउंट इस सब में बना देंगे, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो ये आपका दिख रहा है प्रोसेस FY। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर देंगे जो जो दिया हुआ है। सबसे पहले यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड लिख देता हूँ, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी हमको नहीं पता, रेट दिया हुआ है 100 रुपीज़, तो यहाँ लिख देता हूँ 100, और अमाउंट अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास है नहीं, तो 100 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था, दो खर्चे और हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स है और एक डायरेक्ट वेजेस है। अमाउंट नहीं पता लेकिन दो खर्चे और हैं तो जगह छोड़ देता हूँ, तो लिख देता हूँ 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स और 2 डायरेक्ट वेजेस। और अभी फिलहाल नहीं पता तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब अभी तीनों चीज नहीं पता है। आगे नॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है 2.5%, तो लिख देता हूँ बाय नॉर्मल लॉस कितना 2.5%, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं है इसलिए 2.5% भी अभी नहीं निकाल सकता, अभी वो भी नहीं पता। आगे सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज दिया हुआ है 25 रुपीज़, मतलब स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ लिख देता हूँ 25। आगे एबनॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है कितना 500 यूनिट्स दिया हुआ है 500, तो लिख देता हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस जो दिया हुआ है 500 यूनिट्स, और उसका रेट भी दिया हुआ है। रेट देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेजेस 150, तो वो भी लिख देता हूँ 150, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 75,000। ईजी, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एबनॉर्मल गेन डैश है, उसका कॉस्ट भी डैश है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 95%। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब होता है बाय प्रोसेस SY जो आउटपुट है जो 95% है, लेकिन अभी फिलहाल उसका भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं है तो उसका 95% भी अभी नहीं निकाल सकता। तो अब क्या करूंगा, मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ लूंगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला था द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 100% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस FY, तो मैं लिख देता हूं, एक हो गया नॉर्मल लॉस, एक हो गया एबनॉर्मल लॉस। इसको 100 सपोज किया मैंने, नॉर्मल लॉस को क्या किया 100 सपोज किया, तो क्वेश्चन में बोला था कि एबनॉर्मल लॉस इज 100% ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर ये 100 है तो इसका 100% भी कितना होगा 100, तो ये भी 100 आ गया। अब हमारे पास एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो दिए हुए हैं, हमारे पास एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं 500, यहाँ लिख दिया 500, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, तो ये भी आ गया 500 यूनिट्स। अब मेरे पास नॉर्मल लॉस आ चुका है, तो नॉर्मल लॉस लिख दिया 500, और ये जो 500 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 से,
तो ये आ गया 12,500। अब ये जो 500 है वो 2.5% है, तो 100% कितना? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 500 डिवाइड बाय 2.5% कर दूंगा, तो आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। ईजी। अब ये 20,000 आ चुका है, 20,000 इंटू 100 कर दूंगा तो आ जाएगा 20 लैक्स। ईजी। अब 20,000 में से 500 माइनस कर दूंगा तो ये अपने आप आ जाएगा 19,000, या आप ऐसे भी निकाल सकते थे 20,000 का 95% तो भी आया था 19,000। और हमको ये तो पता ही है कि ये रेट और ये रेट हमेशा सेम होता है। हमने पहले दो सब में समझा था कि हमेशा ये वाला रेट और ये वाला रेट सेम ही होता है। तो ये भी आ गया 150 और ये आ गया 28,50,000। ईजी। अब मैं टोटलिंग कर दूंगा तो मुझे दो गैप मिल जाएंगे, ये दोनों। तो पहले टोटलिंग कर देता हूँ, फिर गैप ढूंढ लेता हूँ। तो इन सब का टोटल किया तो आया 29,37,500। यहाँ पे भी लिख दिया 29,37,500। ये आ गया 20,000 और ये भी आ गया 20,000। इन दोनों का टोटल करते नहीं है। अब गैप निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 9,37,500। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, डायरेक्ट वेजेस भी है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? डायरेक्ट वेजेस का 25%। तो मुझे ये तो पता है कि मेरे पास दो खर्चे हैं, एक है डायरेक्ट वेजेस, एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये आएगा टोटल। और एडजस्टमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 25% है। तो अगर इसको 100 सपोज करते हैं तो 100 का 25% आ जाएगा 25 और टोटल आ जाएगा 125। टोटल हमारे पास है 9,37,500, जो कैसे आया था? जो आया था 29,37,500 में से 20 लाख को माइनस किया था, तो 9,37,500 है। तो ऑटोमेटिकली ये कितना और ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9,37,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो ये आ जाएगा 1,87,500। और वैसे ही 9,37,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, ये आ जाएगा 7,50,000। ईजी। इसको लिख देते हैं आंसर में, तो लिख दिया 1,87,500, 7,50,000। ये हमारा प्रोसेस FY बन चुका है। अब हम लोग जब प्रोसेस SY बनाएंगे, ये प्रोसेस SY का इनपुट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का आउटपुट इस यहाँ का इनपुट। तो लिख देता हूँ टू प्रोसेस FY 19,000, रेट था 150 और अमाउंट था 28,50,000। क्लियर। दो खर्चे और है, हमको पता ही है, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक डायरेक्ट वेजेस, लेकिन अभी हम लोग निकाल नहीं सकते, बाद में निकालेंगे। पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है 5%, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 50 रुपीज़। इस बार हमारे पास इनपुट है तो डायरेक्टली मैं 5% निकाल दूंगा। तो मैं करूंगा 19,000 इंटू 5%, तो आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस जो 5% है 950। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 50 रुपीज़, मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 47,500। ईजी। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है 550, एबनॉर्मल वेस्टेज का भाव भी दिया हुआ है 200। कितने अच्छे लोग हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज दे रखा है 550 और रेट भी दे रखा है 200। तो लिख दिया बाय एबनॉर्मल लॉस 550, रेट है 200, तो आ जाएगा 1,10,000 और बाकी का बचा हुआ आएगा बाय प्रोसेस TY, दैट इज आउटपुट। वो कैसे निकालूंगा? 19,000 में से 950 और 550 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 17,500। और हमको पता ही है ये रेट हमेशा सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे भी लिख दिया 200, तो आ जाएगा 35 lakhs। ईजी। अब टोटल करेंगे तो आएगा 36,57,500, यहाँ पे भी 36,57,500 यहाँ पे भी, और 19,000 यहाँ पे भी, 19,000 यहाँ पे भी। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो एक गैप मिलेगा जो आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस।
अब वापस से इक्वेशन बना दी, डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू टोटल, ये 100 सपोज किया तो ये 25, ये आ गया 125, ये है हमारे पास 8,07,500, तो ये कितना और ये कितना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 8,07,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो आ जाएगा 1,61,500 और 6,46,000। ईजी। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस TY, जो भी बहुत इजी होगा। तो ये मेरा फॉर्मेट तैयारी है जिसमें ये प्रोसेस SY का जो आउटपुट है वो प्रोसेस TY का इनपुट बन जाएगा। तो लिख देता हूँ 2 प्रोसेस SY 17,500, 200 और 35 lakhs। दो खर्चे हमको पता ही है, एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक है डायरेक्ट वेजेस, दोनों की जगह छोड़ दी। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट है, इस बार 10% है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 60। तो 17,500 का 10% निकाल दूंगा तो आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस 10%, 1750, रेट है 60, मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1,05,000। आगे पढ़ोगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है डैश, कॉस्ट भी दिया है डैश, इस सब में एबनॉर्मल गेन दिया है। एबनॉर्मल गेन कितना है 250 और एबनॉर्मल गेन का रेट भी कितना है 250। तो एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, क्या लिखूंगा मैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इस तरफ आता है, आपको पता ही है, तो लिख दिया एबनॉर्मल गेन 250, रेट भी है 250, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 62,500। अब टोटलिंग करेंगे, इन दोनों को प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा बाय फिनिश गुड्स, क्योंकि इस सब में प्रोसेस TY के बाद तो कुछ है नहीं, तो आएगा 16,000 यूनिट्स। और ये रेट हमेशा सेम ही होता है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 250 और ये मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40 lakhs। अब टोटलिंग करूंगा तो ये आ जाएगा 41,05,000 और ये आ गया 17,750, ये भी आ गया 17,750 और यहाँ पे भी लिख दिया 41,05,000। अब 41,05,000 में से एक और दो चीज़ को माइनस करूँगा तो मुझे गैप मिलेगा जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस, जो आएगा 5,42,500। तो यहाँ लिख देता हूँ 5,42,500, बाकी क्वेश्चन मार्क, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स और वैसे ही आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा 1,08,500 और डायरेक्ट वेजेस आएगा 4,34,000। ईजी। और ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट में पिछले सम में समझा चुका हूँ, बहुत इजी होता है, उसमें कुछ समझने जैसा होता नहीं है। वो अगर सम नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा ताकि आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना आ जाए। इस सम में अगर उसको भी ऐड करूँगा तो सम अननेसेसरी लंबा हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सम के साथ आएंगे ताकि वो भी आप अच्छे से समझ सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।